जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के जो पार्टनर नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के जो पार्टनर नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं उनकी फीलिंग्स लिब्रा के लिए 28 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई 9 ऑफ बैंड की। तो कोई बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इंतज़ार कर रहा है, आपके इंतज़ार का फल मिलने वाला है। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई टॉवर आ रहा है आपके ऊपर, जस्टिस हो रहा है, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे। 11 एंड 7 18 मून की एनर्जी है। मे बी आप किसी मदर फिगर के चक्कर में हो सकते हैं। मदर फिगर मतलब से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई मदर फिगर ऐसी है जो जिससे आपको कोई होप थी। मून की एनर्जी है इंट्यूशन। मे बी अब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। अब आप पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अब आपकी अवेकनिंग हो गई है। अब आपको किसी का सच समझ में आ गया है। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि सबसे स्ट्रॉन्ग है। एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 9 10 5 17 8 6 एंड 18। तो 8 18 आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। चलिए देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है, मतलब कि किस्मत का पहिया घूम गया है। मे बी पहले आप उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया करते थे एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आते थे तो आप डिप्रेस हो जाते थे। अब ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, उनको ये सारे डिप्रेशन मिल रहे हैं। 10 9 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं एंड ये उस खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन आपके साथ इनका यूनियन हो जाएगा उस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक दिन, मुझे वो वाला सॉन्ग एकदम से याद आया। एक दिन तेरी राहों में ख्यालों में आऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा। उस एक दिन का इंतज़ार किया जा रहा है कि एक दिन, जैसे होता नहीं है कि जैसे कोई कैद में होता है। ये देखिए यहाँ पे कैद में है। मे बी यहाँ पे कोई जेल में बंद है, मे बी कोई मेंटल प्रिजन में है, कोई किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ है, कोई बीमार है, किसी की हेल्थ इशू है। ऐसी कोई कंडीशन, जैसे जो बीमार इंसान है वो क्या सोचेगा कि एक दिन जब मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तब मैं ये करूँगा, वो करूँगी, ऐसा कर लूँगा। मतलब इमेजिनेशन, सपने, उम्मीदें। अगर सपने उम्मीदें ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा, ये इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि मैडम आप होप तो बहुत दिलाती हैं लेकिन पार्टनर नहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि होप कोई छोटी चीज़ है? होप बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, वरना इंसान ख़त्म हो जाए, वो मर जाए, उसे लगे कि जैसे कुछ है ही नहीं, जब फ्यूचर में बिल्कुल ब्लैंक है तो वो जी के क्या करेगा। उम्मीद ही होती है जो हर इंसान को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर या तो जेल में बंद है, मेंटल प्रिजन में है, किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार बहुत पेनफुल है लेकिन इसी दम पे इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उस एक दिन के इंतज़ार में आपके पार्टनर बहुत सारा पेन भी झेल रहे हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी तो आप उनके हो जाएंगे। बट यहाँ पे 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी है, उसके असर की वजह से या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन पे, जैसे मॉर्निंग में जब कोई बिल्कुल आंखें खुलती हैं या फिर नींद के टाइम पर वो ऐसा सोच रहा है कि एक दिन आपका यूनियन हो जाएगा, जैसे वो ड्रीम देख रहा है। मे बी आपके पार्टनर ने मॉर्निंग में आपका ड्रीम देखा है एंड इनको रियलाइज़ हुआ है कि जैसे आप इनके पास हैं, ये वही लाइफ जी रहे हैं जो आप दोनों ने कभी इमेजिन की थी। लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं ये सामने अपने डेविल को देखते हैं। इनको रियलाइज़ होता है कि ये सपने तो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर आ जाती है। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनका पैशन
एग्रेशन, मतलब सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए हैं। थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में कुछ भी नहीं है। 9 5 14 अवेकन, यस मुझे दिख रहा है इनकी आंखें खुलती हैं एंड ये दुखी हो जाते हैं। ये मॉर्निंग का ही मुझे दिख रहा है, जैसे रात को कोई मॉर्निंग में जैसे 4 to 5 AM कोई सपने देख रहा है आपके साथ यूनियन के, कि आप इनको मिल गए हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया है, एंड फिर एकदम से आंखें खुलती हैं सामने किसी टॉक्सिक पर्सन को देख के, फिर इंसान डिप्रेस हो रहा है कि यार ये तो सपना था। एंड 17, यस आपका नाम सुन के मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप ही हैं जो इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आते हैं। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, नहीं तो आप इनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, आप इनके लिए होप हैं, आप इनके लिए सन हैं, आप इनके लिए जैसे किसी कैदी को, वही कैदी वाली एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों आ रही है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर कोई कोर्ट केस लगा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर जहाँ कहीं पर भी हैं वहाँ पे इनको बिल्कुल जेल जैसी फीलिंग आती है कि इनको किसी ने प्रिजन में डाल दिया है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर, ये देखिए आप इस पर्सन को देखिए, इनकी आंखें बंद हैं, हाथ बंद हैं, एंड सब कुछ, सब देखिए खून के आंसू रो रहा है कोई। तो आप समझ रहे हैं ना कि कोई इंसान जो खून के आंसू रो रहा है उसके लिए आप उम्मीद बने हैं। क्यों, आपको क्या लगता है कि ये इंसान की लाइफ कितनी हो सकती है अगर ये होपलेस हो जाए तो होप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड कुछ लोग आके बकवास करके जाते हैं, मैडम आप तो सिर्फ होप देती हैं, तो होप ना दें क्या, होप छीन लें आपकी। तो देखिए 10 5 15 5 जस्ट मिनट, 10 5 15 एंड 17 हो गया, 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर मुझे ज़्यादातर या तो मैरिड है इनके साथ, या फिर आपके पार्टनर बहुत सीधे साधे स्पिरिचुअल इंसान है। ओके, वो इस थर्ड पार्टी का कुछ कर नहीं सकते हैं, उनसे पंगा नहीं ले सकते हैं, इनके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ अच्छे टाइम का इंतज़ार कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छे टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है कि जब इनका टाइम अभी अच्छा नहीं है, अभी इनके जो प्लेनेट है वो इनके फेवर में नहीं है, तो ये सोच रहे हैं जब टाइम अच्छा आ जाएगा, जब किस्मत पलटी खाएगी तब सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके 9 10 19, 9 5 14 हो गया, एंड 9 17 कितना हुआ, 17 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस आप अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ हैं, जैसे इनको एक हिम्मत मिल जाती है। होप वही चीज़ जो मैंने बोली थी कि आप इनकी हिम्मत हैं, कि जैसे मैं कैसे समझाऊँ, वही चीज़ होती है ना कि जैसे जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं एंड आपके डैडी कह रहे हैं बस थोड़ा सा और चल लो, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ लो, फिर हम लोगों को कोई अच्छा सा होटल मिल जाएगा, कहीं पे स्टे कर लेंगे। वो वाली एनर्जी आपके हस्बैंड है, आपका लवर है, जो आपसे कह रहा है कि डोंट वरी, थोड़ा सा बस और आपको मेहनत करनी है, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। 10 5 एंड 17 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। यस ये आपको एम्प्रो की तरह देखते हैं अगर आप मेल हैं, नहीं तो ये खुद भी मेल हैं, तो ये अपने आप को एम्प्रो की तरह देख रहे हैं। मतलब वही चीज़ है कि किसी सही टाइम का इंतज़ार, तब जैसे ये किंग बन जाएंगे, तब ये अपने मन का करेंगे, तब ये किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। अभी फ़िलहाल इनका टाइम नहीं अच्छा है आपके पार्टनर का, इस वजह से ये चुपचाप फंसे हुए हैं जहाँ पे किस्मत ने इनको फंसा रखा है। 10 8 18 मून की एनर्जी है। डर भी इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो टाइम का इंतज़ार ही करते रह जाएं एंड आपकी शादी किसी और से हो जाए, आप किसी और के हो जाएं। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है, क्योंकि आपके साथ भी तो इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि आपको भी तो वेट करना पड़ रहा है। 8 6 फिर से हो गया 14 टेम्परेंस में भी आप इनसे डिटैच हो गए हैं। मे भी आपको लगता है कि ये कभी निकल नहीं पाएंगे, कभी वो टाइम आ ही नहीं पाएगा, तो कब तक मैं इंतज़ार करूं, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि भाई देखिए इनके पास तो यही होप है कि जब अच्छा टाइम आएगा, जब ये रिहा किसी चीज़ से आज़ाद हो पाएंगे तभी आपके पास आएंगे। लेकिन जब आप आज़ाद हैं एंड आपके ऊपर भी मल्टीपल प्रेशर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही देखिए डिप्रेशन है, मे भी आपके शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, आपकी शादी की एज निकल रही है, या फिर आपकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, तो आप भी काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं कि मैं कब तक वेट करूं, कब तक इंतज़ार करूं, कब तक, मतलब इज़ इट पॉसिबल कि कोई पूरी ज़िंदगी अननोन में जी ले, कि कभी ऐसा हो जाएगा एक दिन में, ये तो सोच सकते हैं लेकिन आप नहीं सोच सकते हैं ऐसा। 8 6 14, यस आपके अंदर बहुत जल्दबाजी है, आपके पार्टनर के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर, ओके देखिए आपके पार्टनर में भी आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया हुआ है एंड आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी में फंसे तो हैं, लेकिन अब इनके अंदर बहुत जल्दबाजी हो रही है कि ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चले जाएं, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे हाई प्रीस्टस की आई है।
हाई प्रीस्टेस का मतलब ये है कि अब आप लोगों ने चुप्पी साध ली है। अब आप कुछ क्लियर कट बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि या तो आप डाउट में हैं, आपको इन पे डाउट है, आप मतलब श्योर नहीं है। अगर इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे हैं, इनको जेल में डाल दिया गया है, या फिर कुछ भी कंडीशन है, तो आप डाउट में हैं एंड आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आपके मन में क्या है ये सब आपके पार्टनर को नहीं पता चल रहा है। इनको हालांकि ये पता है कि आप सरेंडर कर देंगे। अगर आपके साथ कुछ प्रेशर डाला गया मैरिज के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, तो आप सरेंडर कर देंगे। इस वजह से ये आ गए हैं बहुत तेज़ी से। इनका मन कर रहा है कि आप कुछ भी करके जल्दी से आपके पास आ जाएं। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी से इनकी फाइट भी दिखाई पड़ रही है। यस, थर्ड पार्टी इनको आने नहीं दे रही है, इस वजह से ये थर्ड पार्टी से फाइट कर रहे हैं। 8 18 26 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब स्ट्रेंथ। अब आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ जवाब दी गई है। आपके पार्टनर, क्योंकि मे भी किसी ने इनको रोक रखा है, किसी ने जैसे इनको कंट्रोल करके रखा है कि नहीं तुम्हें जाने नहीं देंगे, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। एंड ये भागते हुए आ गए हैं कि नहीं उसकी शादी हो जाएगी, नहीं वो चली जाएगी मुझे छोड़ के। आपने देखा होगा ऐसा मूवीज़ में कि जैसे हीरो कहता है कि नहीं वो मेरी पार्टनर है, वो किसी और की नहीं हो सकती, लेकिन कोई उसे रोक रहा होता है कि तुम मत जाओ, लेकिन आपके पार्टनर उसी से फाइट करने लगते हैं कि तुम मुझे रोक रही हो, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को ये बुरा लगता हो कि मैं मूवी से कंपैरिजन करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए। यहाँ पर 17 एंड 18 कितना हुआ, 35। 8 की एनर्जी, फिर से 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर शनिदेव हो सकते हैं, शनि चल रहे हो सकते हैं आपके पार्टनर के ऊपर। एंड इस वजह से इनको कोई मना कर रहा है कि अभी तुम्हारा टाइम वैसे ही बहुत ख़राब है, तुमने अगर ऐसे टाइम में कुछ अच्छा भी करने की कोशिश की, वही चीज़ें कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। कुछ अच्छा भी करने जाओगे तभी भी रिजल्ट बुरा ही आएगा, क्योंकि अभी शनि चल रहे हैं। इस वजह से कोई इनको रोक रहा हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मची है कि आप कहीं किसी और के ना हो जाएं, क्योंकि अगर आप किसी और के हो गए तो फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक कार्ड निकाल के देखती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, एक कार्ड दीजिए ज़रा। फूल की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है इनके हाथ में कुछ नहीं है, या तो इनको बता दिया गया है कि टाइम अच्छा नहीं है, अगर तुमने कुछ भी किया तो उल्टा असर होगा, मतलब मिलेगा कुछ नहीं, उल्टा जो है वो भी चला जाएगा। इस वजह से ये सरेंडर मोड पे आ चुके हैं। जय माता दी।